भोक्तारं यज्ञ तपसां भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ और तप के फल का भोक्ता मैं हूँ, ईश्वरों का ईश्वर मैं महेश्वर परमेश्वर हूँ, प्राणी मात्र का मैं सच्चा हितैषी, प्राणी मात्र के सच्चे हितैषी भगवान है। परम शांति कैसे मिलती है कि ऐहिक वस्तु में सत्य बुद्धि का त्याग हो जाता है, सब की गहराई में भगवान ही भोक्ता है, ईश्वर ही भोक्ता है। तो अपने को भोक्ता मानने का भाव छोड़ दो, ईश्वर भोक्ता है, ईश्वर सबका सुहृद है, ऐसा मानने से शांति मिलेगी। सुखों की इच्छा कम होती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी, ममता का अभाव होता जाएगा तो भगवान से आत्मीयता बढ़ती जाएगी। सच्ची आत्मीयता से भगवत साक्षात्कार हो जाता है। निस्वार्थ कर्म करने से अंतःकरण कल्याणमय हो जाता है। निस्वार्थ कर्म करने से कर्म यज्ञ रूप हो जाता है। किसी को की वस्तु को अपनी मानता है, किसी की वस्तु है तो कुम्हार की ईंट लग गई है मेरी कोठी है तो फैक्ट्री का सीमेंट और लग गया मेरी कोठी है। किसी के मेहनत से, किसी के सहयोग से, किसी के मिश्रण से कुछ बना, ये अपनी वस्तु मानता है। तो जो तेरा सुहृद है उस भगवान को अपना माने तो क्या घाटा है। वास्तव में ये वस्तुएं तो प्रकृति की है, हर लोगों के सहयोग से इकट्ठी हुई है। कोठी मेरी है, ये पेन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये साइकिल मेरी है, ये फलाना मेरा है और ये जूता मेरा है। तो जूते को अपना मान सकता है तो भगवान को अपना मानने में तेरे बाप का जाता क्या है। वास्तव में भगवान अपना है, जूता तो प्लास्टिक का, चमड़े का है, कपड़े का है, भगवान मेरे हैं। आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है, शरीर मरने वाला बदलने वाला और संसार मरने और बदलने वाला है। तो भगवान को अपना मान। एक राजकुमार शादी करके दरियाई सैर करने को रानी साहबा को अपनी दुल्हन को ले। राजकुमार सत्संगी था, भगवान मेरे हैं, परम सुहृदय, सबके हितैषी। ये उसकी अच्छी अपनी समझ थी सत्संग के द्वारा। दरिया में दूर दूर समुद्र में गया और जोरों का बमंडल चला। छड़ वाली जो कपड़े वाली नाव भी यूं झुके यूं गए, अब गई। सारे लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, बचाओ 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 रे बचाओ। राजकुमार के पेट का पानी तक नहीं हिलता। वो दुल्हन कहती कि सुनो जी, अजी सुनो। बोले क्या है? आपको डर नहीं लगता? आपको घबराहट नहीं होती? सारे लोग चीख रहे हैं। युवराज ने मयान में से तलवार खींची और रख दी दुल्हन के गले पर। बोले तेरे को डर नहीं लगता? बोले मैं क्यों डरूंगी, घबराहट नहीं होती? मैं क्यों घबराऊंगी? तेरे गर्दन पर तीखी तलवार है, जरा से झटके में ये चिप्स की नाई कट जाएगी गर्दन। बोले नहीं कटती। कैसे कटेगी? तलवार किसी दुश्मन के हाथ में होती, किसी गुंडे बदमाश के हाथ में होती तो डर लगता। मेरे स्वामी के हाथ में तलवार है रहने दो, मैं नहीं डरती। युवराज कहता है तुझे पता है कि मेरे सुहृद, मेरे हितैषी के पति के हाथ में तलवार है तो मैं नहीं डरती, क्योंकि उनके हाथ में है तो जो होगा अच्छे के लिए होगा। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन मेरे सुहृद के हाथ में है। अगर ये जीवन बदल के नया देना चाहेगा तो नाव को डुबा देगा, और इसी से काम करवा कर अपने चरणों तक बुलाना चाहेगा तो नाव को किनारे लगाएगा। फिर मैं चीखूं काहे को? पुरुषार्थ करें, चीखे काहे को, घबराएं काहे को? जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो ते दबावे सो भली कार। क्या सत्संग मैंने छोड़ दिया है क्या? मैं तो सत्संग याद रखता हूँ।
शादी तो तेरे साथ अभी हुई, लेकिन मेरी और भगवान की तो पुरानी मुलाकात है, अगले जन्म में और मैं भगवान था, तू तो नहीं थी। और इस जन्म के बाद भी तू तो साथ में नहीं रहेगी, मरने के बाद भी वो मेरे साथ रहेगा, ऐसा मेरे सुहृद को मैं कैसे बोलूंगा? आपको डर नहीं लगता जी? मैं क्यों डरूंगा जी? बोले आपका तो ज्ञान बड़ा पक्का है। और बातें करते करते वो बमंडल तो शांत हो गया, नाव किनारे लगी और राजा रानी व्यवहार काल में जीते रहे। एक था राजा, बोलो, एक थी रानी, शुरू हुई कहानी। रानी ने कहा कि अब मैं तो मां बनने वाली हूं, तो बेटा तो मेरा होगा ना। बोले बेटा तेरा कैसे होगा? बेटा तो बाप का होता है। माँ बोलती नहीं, बेटा तो माँ का होता है। ए मोहन माँ, ए बबलू माँ, ओ जिठ्ठे माँ, ओ छकलू माँ, तो माँ का बेटा होता है। बोले नहीं, ओ मोहन के पिता, ओ फलाने के पिता, बेटे बाप का होता है। आपस में राजा रानी विनोदी बात कर रहे थे। गुरुजी आए, बोले गुरुजी आप ही बताओ, बेटा बाप का होता है ना? बोले राजा बेटा बाप का होता है। रानी ने बोला नहीं नहीं गुरुजी मेरी भी सुनिए, बेटा तो माँ का होता है ना। गुरुजी ने कहा दोनों अभी अनपढ़ हो, बेटा न बाप का होता है न माँ का होता है। बाप और माँ के शरीर से वो तो गुजरता है, वास्तव में तो बेटा जीव है, और जीव तो परमात्मा का ही होता है। कहीं से आया है और तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ, फिर मरेगा, कहीं जाएगा, तो तुम्हारा कैसे हुआ? तुम्हारी तो होती है ममता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटिया। बोले हमारे शरीर से पैदा होता है तो हमारा नहीं? अरे शरीर से पैदा होता है तो शरीर से तो कई बार वो जीव पैदा होते हैं और नाली में चले जाते हैं, फिर उनके पीछे भी भागो, ये मेरे बेटे मेरी बेटियां। ये तो बात नास्तिक भी मानेगा कि शरीर से जो पैदा हो जाते, शरीर से गुजरते, वो सभी के सभी आपके बेटे तो हैं, लेकिन फिर भी ममता पक्का कराती, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरा बेटा। अरे अपना ममता है मकान में, मेरा मकान, मेरा मकान। और किसी ने कहा कि वो फलाने मकान में आग लगी तो आपको दुख होगा, फिर पता चलेगा कि अरे वो आपके सेक्टर नंबर 4 का जो 45वां नंबर था वो 3 सेक्टर नंबर का 45। अरे तो क्यों? आग से दुख नहीं हुआ, ममता से दुख हुआ। जयराम जी की तो तुलसीदास जी कहते तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, समता सब संसार। राग न द्वेष न दोष दुख, राग न द्वेष न दोष दुख। दास गए भव पार, दास गए भव पार। हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सद्गुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओ फिरता फिरता प्रभु आयो, फिरत फिरत प्रभु आयो। परि